हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एंड दैनिक रोजगार मॉर्निंग डोज में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके सभी के कमेंट के ऊपर है। जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट आए थे कि मैम बीए से संबंधित वैकेंसी बताइए, तो यहाँ पर जो हम वैकेंसी की चर्चा करने वाले हैं लगभग सभी जिला में आई हुई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है, इसमें और भी डिपार्टमेंट की है जिसमें ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है। कुछ भर्तियां ऐसी जिसमें ओनली 10th और 12th मांगा गया है, सैलरी बहुत अच्छी है। कुछ ऐसी भी भर्तियां जिसमें ग्रेजुएशन के साथ एक समस्या आ सकती है, जिसमें आपसे कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह मांग लिया जाए या फिर कोई एक्सपीरियंस। ठीक है, बकाया कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा नहीं कि सारी वैकेंसी में ऐसा होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत सी भर्तियां अभी आपको सामने पेज पर हो रही है। 19,000 सैलरी है, ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया आपसे और लगभग सभी जिलों में है। तो भाई वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह ऐसा नहीं है जो कि कंप्यूटर से संबंधित हो, तो मैं कहूँगी 6 महीने का या 1 साल का आप लोग कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए। अगर आप लोग आसपास के जगह पर जॉब चाहते हो, हर जगह काम आएगा आपके। और यहाँ पर जो भी भर्ती मैं बताती हूँ आउटसोर्सिंग की, तो यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर वगैरह का अगर आपने कोर्स किया है तो आपको अपने आसपास के एरिया में 15-20 हज़ार की नॉर्मल जॉब मिल जाती है। इसके बाद अगर आप और अच्छा काम करेंगे तो आपको और अच्छी सैलरी की भी जॉब यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कौन सी जॉब है, कैसी वैकेंसी है और कहाँ कब अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। 14 अगस्त लास्ट डेट होने वाली है। ओनली ग्रेजुएशन मांगा है, कोई भी यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई बाध्यता नहीं है कि आपके पास कुछ और होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, एटा, बरेली, झांसी, जालौन, चित्रकूट, चंदौली, लखनऊ, बलरामपुर, बाराबंकी, संभल। 19,371 आपकी सैलरी रहने वाली है। किस डिपार्टमेंट में ये भर्ती आई है? उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है, आप देख लीजिए। सैलरी भी अच्छी है, 371, 19,371 सैलरी। अब तक 79 लोग यहाँ पर अप्लाई भी कर चुके हैं, तो आप भी लोग जल्दी कर दीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ओके अच्छा, बहुत से लोग ये भी कमेंट करेंगे अब बता रही हो मैम इसका 14 तारीख होने वाला है। देखो आज आपकी क्या है, 10 तारीख है, 4 दिन अभी बचे हैं। दूसरी बात, भर्तियां मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ। आज की भर्ती ऐसी है जिसमें ओनली डिमांड आई थी कि हमें स्पेशली ग्रेजुएशन की बता दी जाए, तो मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, बकाया मैं भर्ती रोज़ बताती हूँ। अब आप लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो भाई ये आपकी मिस्टेक है। ओके, और यहाँ पर 14 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है। पियोन का पद है बिलो एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी आपसे मांगा गया, इंटर मांगा गया है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से। ये भी गाजियाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मुरादाबाद, फरुखाबाद, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, लखनऊ, बलरामपुर, यहाँ पर भी कोई आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी तरीके की सिवाय आपके इंटर के। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक ये पद है, यहाँ पर तो 14,000 सैलरी थी, इसकी सैलरी भी अच्छी है। यहाँ पर अभी तक अप्लाई भी मेरे हिसाब से खाली 10 लोगों ने ही किया है। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, 14 अगस्त लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन ओ लेवल इक्विवेलेंट यहाँ पर मांगा गया है, तो ओ लेवल वालों का थोड़ा यहाँ पर इशू हो सकता है, लेकिन कोई नहीं। अभी बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जिसमें ये भी नहीं मांगा गया है और सैलरी बहुत अच्छी है, तो बने रहिएगा। ठीक है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, झांसी, संभल। ठीक है, तो ये 27,413। अच्छा, यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया अकाउंटिंग, एमएस वर्ड, एक्सेल में। तो जिसके पास वो अप्लाई कर दें, नहीं तो और जिनके पास नहीं है तो परेशान ना हो, हम और कोई भर्ती देखते हैं जो कि बीए से संबंधित हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बिलो एसएससी सिक्योरिटी गार्ड का पद है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। बिलो एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी महिला कल्याण विभाग बिजनौर का पद है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10,500 सैलरी है और यहाँ पर साक्षर होना आवश्यक है। जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का 2 साल का अनुभव, अधिमानता, वय सेवानिवृत्ति, सैन्य या अर्धसैन्य कर्मी हो। मतलब कोई भी ऐसा पद है, इसे मतलब रिटायर है तो भी चलेगा। रिटायर मतलब 2 साल का अनुभव हो, सॉरी। ठीक है, कम से कम 2 साल का अनुभव हो, तो इस तरीके से, या फिर सुरक्षा कर्मी के रूप में उसने कार्य किया हो और 2 साल का अनुभव हो, तो ये लोग यहाँ पर हाँ 2 साल के अनुभव वाले कर सकते हैं। या फिर सेवानिवृत्ति जो सैन्य अधिकारी, सैन्य से संबंधित होते हैं ना, सेना से संबंधित, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10,500 सैलरी है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, ये देखो केस वर्कर, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पर 25,000 सैलरी रहने वाली है। ठीक है, 25,000 सैलरी रहने वाली है। 16 अगस्त लास्ट डेट है। ग्रेजुएट महिला कल्याण विभाग बिजनौर, 25,000 यहाँ पर सैलरी है, केस वर्कर का पद है। ठीक है, आगे की डिटेल आप पढ़ लीजिए प्लीज़,
क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों को भी दिक्कत होगी और बच्चों को भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर भी आपका सीनियर सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल मांगा गया है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग बिजनौर का पद है, 11,000 यहाँ पर सैलरी है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। मतलब यहाँ पर भी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं की गई है, ठीक है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष को वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर महिला कल्याण विभाग, ये ग्रेजुएट का पद है, 8 तारीख। अच्छा, इसका तो खैर निकल गया 8/8, ओके कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये निकल चुकी है, पुरानी भर्ती शो हो रही है। ये है बागपत की है, बेसिक शिक्षा विभाग, बैचलर ऑफ होम साइंस। ये स्पेशली होम साइंस वालों के लिए है, या फिर एनटीटी वालों के लिए है, या फिर सिटी नर्सरी या फिर डीपीएससी वालों के लिए। कम से कम 2 वर्ष की अवधि का आपने यहाँ पर एनटीटी या फिर सिटी नर्सरी या फिर डीपीएससी का डिप्लोमा किया हो। 16 अगस्त लास्ट डेट है यहाँ पर। ये बागपत के लिए है, ठीक है। 10,313 सैलरी है, ओके। तो ये ईसीसी ई एजुकेटर का पहले भी मैं बता चुकी हूँ। ये है ईसीसी ई एजुकेटर की बात करें, ये 16 अगस्त लास्ट डेट है। ये है कानपुर देहात का, यहाँ पर भी होम साइंस मांगा है, 10,313 सैलरी है। 21 से 40 वर्ष के लोग अप्लाई कर पाएंगे। बकाया जो चीज़ें हमने पहले बताई वही है यहाँ पर। ये है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद है, बीएससी मांगा गया है। अच्छा, बीए की बात हो रही है, अब यहाँ पर बीएससी है, बेसिक शिक्षा विभाग, कानपुर देहात का पद है। 16 अगस्त लास्ट डेट है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बीएससी वाले, ठीक है। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, मैं क्वालिफिकेशन देख लूँ आपका क्या है इसमें प्लम्बर वगैरह के पद हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सीट, अच्छा हम लोग ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ से हट जाते हैं। ये रहा ग्रेजुएट का, ये भी बिजनौर का पद है, महिला कल्याण विभाग, कंप्यूटर ऑपरेट, ग्रेजुएशन मांगा गया है, बिजनौर का है। 16 अगस्त लास्ट डेट है, 20,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो देखिए ये सब ग्रेजुएट के ही पद हैं। ये है ईसीसी ई एजुकेटर कानपुर देहात, जिसकी चर्चा शायद हमने कर ली है, पेज रिपीट हो गया है, आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं बीएससी वाला भी हटा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने खाली ग्रेजुएट की बात की है, ठीक है। तो हम ग्रेजुएट वालों की ही बात करते हैं। यहाँ पर 12 अगस्त लास्ट डेट है, स्पेशल एजुकेटर, ये बदायूं का पद है, ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर ग्रेजुएट डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मांगा गया है। चलो ये भी हटते हैं, आगे चलते हैं, हम लोग बीए की बात करते हैं। ये कंडक्टर का पद है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट SSC यहाँ पर मांगा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन का है। मतलब आपके बीए, जिसने बीए किया है उससे तो कम ही क्वालिफिकेशन हाई स्कूल इंटर है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो। 13,172 सैलरी है, सहारनपुर की वैकेंसी है ये। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये है, इसमें भी SSC हाई स्कूल मांगा गया है। ये है हॉस्पिटल अटेंडेंट का पद है, 12 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हाई स्कूल इंटर मांगा गया है इसमें, ठीक है। तो बरेली का है ये, ओके। तो यहाँ पर जो सैलरी है 10,042 रहेगी आपकी। तो बढ़ते हैं आगे, महिला कल्याण विभाग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये है मुजफ्फरनगर शामली का पद है, ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है, 12 अगस्त लास्ट डेट है। 16,771 सैलरी रहने वाली है। ये बेसिक शिक्षा विभाग फरुखाबाद की, ईसीसी ई एजुकेटर की, 10,313 सैलरी, 20 अगस्त लास्ट डेट है। इनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं अपने बीए की भर्तियों पर। ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 12 अगस्त लास्ट डेट है, महिला कल्याण विभाग, ग्रेजुएशन मांगा गया है, मुजफ्फरनगर शामली का पद है, 16,771 सैलरी है यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगी, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो को ध्यान से अपने मतलब की चीज़ को रोककर मैं बोलूँ उसे समझना है, ठीक है। ये है बीए मांगा गया है, महाराजगंज का पद है, महिला कल्याण विभाग, 12 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर 38,500 सैलरी, ओनली बीए में आपको इतनी बेहतरीन सैलरी मिल रही है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये है योगा टीचर का पद है, देखिए 12 अगस्त लास्ट डेट है, बरेली का है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया, खाली 11,200 आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बीए की। तो ये स्पेशल एजुकेटर बदायूं का पद है, 12 अगस्त लास्ट डेट है, ये विजुअल वालों का होगा यहाँ पर। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग कल परसों की वीडियो देखिए, ईसीसी एजुकेटर एंड स्पेशल एजुकेटर करके, वहाँ पर ये सबका डिटेल दिया हुआ है। तो हम इस समय बीए की भर्तियों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो ये है आपके असिस्टेंट इंजीनियर का पद है, 12 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है, तो ग्रेजुएट का मतलब तो बीए भी आ जाएगा, बीकॉम भी आ जाएगा, बीएससी भी आ जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है। तो ये रेशम विभाग में है, लखनऊ का पद है, सैलरी 25,000 है। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा, सैलरी बहुत सही है, मतलब 25,000, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं ये हेल्पर का पद है, एक सेकेंड, ये जो है हेल्पर का पद है नगर निगम की तरफ से। नगर निगम की तरफ से बिलो एसएससी मतलब सीनियर सेक्रेटरी मांगा गया, अलीगढ़ का पद है। यहाँ पर 10,996 यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीट कितनी है, 16 नंबर पोस्ट है यहाँ पर, मतलब 16 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो 10,996 सैलरी है। अभी तक 5 लोगों ने अप्लाई किया, 16 सीटें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट का पद है। यहाँ पर क्या मांगा है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएट मांगा गया है। तो बरेली दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग का 12 अगस्त लास्ट डेट है। 18,500 सैलरी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये है आपके हाथरस का पद है। एसएससी हाई स्कूल मतलब सीनियर सेकेंडरी मतलब इंटर हाई स्कूल, मतलब जिसने बीए किया है तो वो भाई डायरेक्ट बीए थोड़ी ना करेगा, हाई स्कूल इंटर करके करेगा। तो अगर हाई स्कूल इंटर के बाद भी आपको इतनी सैलरी की जॉब चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। और जिसने बीए किया है वो भी कर सकता है इसको। तो यहाँ पर महिला कल्याण विभाग हाथरस का पद है, 11,000 सैलरी है, 12 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर हाई स्कूल इंटर मांगा गया है केवल आपसे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम, ये आजमगढ़ की आपकी है बीए होम साइंस ईसीसी ई एजुकेटर की है, तो इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त लास्ट डेट है। अप्लाई कर दीजिएगा, बकाया हमने आपसे चर्चा कर ही ली है। यहाँ पर 10,313 सैलरी रहेगी। आगे हम बात करते हैं, ये यहाँ पर भी योग्यता जो है आपसे अलग अलग मांगी गई है। हम बीए वाली भर्तियों की बात कर रहे हैं, तो बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है केवल, ठीक है, केवल ग्रेजुएट मांगा गया है। और ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है बिजनौर की है आपकी ये वैकेंसी जो है, और 16 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। पैरा मेडिकल पर्सनल का है, ओनली ग्रेजुएट मांगा गया है। और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी 27,000 है, ठीक है। महिला कल्याण विभाग बिजनौर का पद है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर ये आईटी स्टाफ का पद है। यहाँ पर आईटी स्टाफ ग्रेजुएट मांगा गया है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, 13 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर मेरठ का ये पद है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 19,030। अच्छा, यहाँ पर तो ग्रेजुएट मांगा गया, उसके बाद यहाँ पर ऑब्लिक में भी है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर बाद में थोड़ा सा इन्होंने कहते हैं ना वो कर दिया, बकाया स्टार्टिंग में तो ओनली ग्रेजुएट ही लिखा था, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर की बाध्यता आ गई आपकी। बकाया यहाँ पर बात करते हैं आईटी स्टाफ, ये मेरठ का एक पद और है, और यहाँ पर 19,030 सैलरी है, ग्रेजुएट मांगा गया है। यहाँ पर प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से 13 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं, ये अलीगढ़ का पद है, 13 अगस्त लास्ट डेट है, अनस्किल्ड लेबर का, और 10,996 सैलरी है। नगर निगम अलीगढ़ का है, बिलो एसएससी मतलब हाई इंटर आपसे मांगा गया है। आगे बात करते हैं, ये जो पद है आईटी स्टाफ में मेरठ में ही है। मेरठ में अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियां, ग्रेजुएट मांगा गया है। यहाँ पर प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, 13 अगस्त लास्ट डेट है, 19,030 यहाँ पर सैलरी। एक और देखिए ये वाला पद भी है जो आपका किसका है, मेरठ का ही है। यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगा है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फील्ड का अंतर है। ये फील्ड सुपरवाइजर का है, वो आईटी स्टाफ का था। ग्रेजुएट मांगा गया, सैलरी 20,911 है। तो ये अंतर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ओनली ग्रेजुएट मांगा गया, 13 अगस्त लास्ट डेट है यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आईटी स्टाफ ग्रेजुएट, अच्छा इसकी बात हो गई है। ये मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट का पद है, ठीक है मेरठ का। ये थोड़ा थोड़ा चेंज है, यहाँ पर देखिएगा, ये ग्रेजुएट का है मतलब डिपार्टमेंट एक ही है, पर एक डिपार्टमेंट में कई तरीके के काम होते हैं, इसलिए ये अलग अलग पोस्ट हैं। 13/8/2025 जैसे एक कॉलेज है होता है, कॉलेज में क्या होता है साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो भाई एक कॉलेज की वैकेंसी निकले मान लो सभी टीचर की, तो डिपार्टमेंट तो अलग अलग होंगे, लेकिन कॉलेज तो एक ही रहेगा। ऐसे इसीलिए विभाग तो एक है, लेकिन उसी में बहुत तरह तरह के काम होते हैं, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर भी 19,030 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी केवल ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये देखो महाराजगंज 11,000 सैलरी है। एसएससी मतलब इंटर तक, हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, 13 अगस्त लास्ट डेट है।
ये बांदा का पद है, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर कम एडमिन का 13 अगस्त लास्ट डेट है। बांदा एमए मांगा गया, महिला कल्याण विभाग। 26,000 यहाँ पर सैलरी आपकी रहने वाली है। सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है तो हम बढ़ जाते हैं आगे। ये कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड ओ लेवल मांगा गया है। 13 अगस्त लास्ट डेट है। फतेहपुर बेसिक शिक्षा विभाग का है। 11,020 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं। ये भी फतेहपुर का कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पर भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट ओ लेवल मांगा गया है। 11,020 सैलरी यहाँ पर भी है। ठीक है, ये ऑफिस क्लर्क का है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट CCC मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर भी 11,020 सैलरी है। ये आप ऑफिस क्लर्क का है, फतेहपुर का ये भी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ये स्टेनो का है, फतेहपुर का, हाई स्कूल इंटरमीडिएट CCC, मतलब इंटर और CCC यहाँ पर मांगा गया है। 13 अगस्त लास्ट डेट है। बेसिक शिक्षा विभाग 18,560 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं। ये हापुड़ में एमए मांगा गया है। 21 अगस्त लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग ओनली एमए मांगा है। 35,000 सैलरी है यहाँ पर, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हापुड़ में बीए मांगा गया है, डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर का पद है। 21 अगस्त लास्ट डेट है। 38,450 सैलरी है। तो हापुड़ वाले काफ़ी एक्टिव हैं, अप्लाई भी कर चुके हैं बहुत से लोग। ओके, जबकि इसको निकले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये रामपुर का होम एंड हेल्थ, इसकी चर्चा हमने कल की वीडियो में की थी, आप उसको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर ड्राइवर का पद है आगरा और लखनऊ में। ये आगरा एंड लखनऊ में है ये ड्राइवर का पद। 14 अगस्त लास्ट डेट है। 18,309 सैलरी है। ठीक है, आगरा और लखनऊ दोनों जगह है, तो इसको देख लीजिएगा। तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर भी मांगा तो आपसे ग्रेजुएट ही गया। अच्छा, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, है ना। 27,000, 14,000 और 19,000 वाली इसकी चर्चा हो चुकी है। आगे हम बढ़ते हैं। लो, ये बांदा में भी है एक एमए की, भी बहुत अच्छी भर्ती हमने बताई थी, जिसकी सैलरी 38,500 थी। यहाँ पर 16,771 है, करीब 70,000 के करीब सैलरी है। बीए मांगा गया, महिला कल्याण विभाग, बांदा का है। 14 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, फतेहपुर का है, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का है। 14 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है आपसे। 16,000 कुछ सैलरी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ये बीए और BSW ऑब्लिक में है, तो आप बीए वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। 14 अगस्त लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग, मैनपुरी का पता। 18,700 सैलरी रहने वाली है। 14 तारीख लास्ट डेट है इसकी। एमए MSW मतलब एमए वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि ऑब्लिक लगा हुआ है, तो इसकी 14 अगस्त लास्ट डेट है। स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी का है, देवरिया का पद है। 35,000 यहाँ पर सैलरी है। ठीक है, ये BA BSW का एक पद और है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के अंतर्गत। ये है बांदा का पद है, बांदा का, और ये महिला कल्याण विभाग BA BSW। 16,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये सारी BA वाली भर्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको काफ़ी ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि मिली जुली भर्तियाँ हैं, तब जाकर आपका ये मिल रहा है। तो ये हमने, ये देखिए मऊ का पद है, यहाँ पर भी आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है। मऊ का 24,329 सैलरी है। 14 अगस्त लास्ट डेट है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत है, तो ये देख लीजिए। मात्र अभी तक 5 लोगों ने अप्लाई किया है। आगे बढ़ जाते हैं। ये BA का बहराइच का पद है, देखिए कितनी अच्छी सैलरी है, 33,500। ओनली BA मांगा गया है। ठीक है, अंतिम तिथि की बात करते हैं अगर, अंतिम तिथि अभी 14 अगस्त इसकी भी है। बहराइच का ये पद है, तो BA महिला कल्याण विभाग मांगा गया है इसमें। आगे हम बात करते हैं। ये गोंडा का जो पद है, यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का। 14/8 यहाँ पर भी लास्ट डेट है। 14 अगस्त ग्राम विकास विभाग का है, और यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया है। सैलरी आपकी 13,412 रहने वाली है। ओके, यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। 14 अगस्त लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग ग्रेजुएट चदौली का पद है, यहाँ 16,711 सैलरी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये होम एंड हेल्थ की हमने चर्चा कर ली है, तो आप कल की वीडियो को इसके लिए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंजीनियर एंड वर्कशॉप का पद है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, गोंडा का ही है, लेकिन ये इसमें और भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, तो अभी हम आ जाते हैं 10th 12th एंड ग्रेजुएशन पे।
ये महाराजगंज एमए का पद है, 18,536 सैलरी है, 14 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर समाज सेवक का ये पद है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, ये अलग भर्ती है एमए की, महिला कल्याण विभाग महाराजगंज, इसकी हमने चर्चा नहीं की है। 18,536, 14 अगस्त लास्ट डेट है। तो ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट का पद है, मुरादाबाद का है, 16,652 सैलरी है, 15 जो है अगस्त यहाँ पर भी लास्ट डेट है। राजस्व एवं आपदा विभाग के अंतर्गत केवल हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपसे मांगा गया है यहाँ पर भी। ये कासगंज का पद है, महिला कल्याण विभाग ग्रेजुएट का, 15 अगस्त लास्ट डेट है, 38,500 सैलरी है। तो ये कासगंज वालों के लिए था। ओके, यहाँ पर भी ग्रेजुएट है, डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेटर का है, 38,500। अच्छा, रिपीट हो गया है पेज। आगे बढ़ते हैं। ये कासगंज, यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया है, 24,250 सैलरी है। जेंडर स्पेशलिस्ट का ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है, 15 अगस्त लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं बहुत सारी भर्तियां जो है यहाँ पर महिला कल्याण विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। कासगंज का है, 35,000 सैलरी है, ठीक है, 15 अगस्त लास्ट डेट है। बस तीन साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से जो भी अप्लाई कर दो। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, 15 अगस्त लास्ट डेट है, ग्रेजुएट मांगा गया है, महिला कल्याण विभाग कासगंज, 17,000 मात्र सैलरी। अभी तक किसी ने अप्लाई भी नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बची है कोई। आप ये देख रहे हैं, आपको तो ये वीडियो मात्र 20-25 मिनट की मिलेगी। मुझसे पूछो, मैं इस वीडियो को 1 घंटे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बीए वाली भर्ती आपको ढूंढ के बता रही हूँ। बकाया इसमें तो बहुत तरीके के पद की आप देख पा रहे हो भर्ती हैं, और मैं लगातार वीडियो को क्या कर रही हूँ, स्टॉप कर दे रही हूँ बीच बीच में, जिससे आपका समय ना जाए, ठीक है। ये कासगंज का ग्रेजुएट, और इसमें CCC मांगा गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, 15 अगस्त लास्ट डेट है, 16,711 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। तो इस तरीके से एंड हो गए सारे पेजेस। ये वीडियो हो गई आपकी कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक गई, क्योंकि मैं बैठे बैठे थक गई ज़्यादातर, क्योंकि बहुत देर से मैं ढूंढ रही हूँ इस वैकेंसी को, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, और तो ज़रूर अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव को शेयर करिएगा, अगर किसी को जॉब की तलाश है हमारे चैनल को। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।